एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी गुड़िया थी जिसका नाम था अना। अना एक खूबसूरत गुड़िया थी जिसकी आंखें चमकदार नीली और बाल सुनहरे थे। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे और हमेशा उसके साथ खेलते थे। लेकिन अना का एक रहस्य था। गांव के पास एक पुराना सुनसान घर था जहां कोई नहीं जाता था। कहते थे कि उस घर में एक शापित गुड़िया रहती थी। लोग कहते थे कि अगर कोई उस गुड़िया को छू ले तो वह हमेशा के लिए उसकी आत्मा को पकड़ ले। एक दिन छोटे बच्चे ने अना को घर के पास खेलते हुए देखा और उसे उस शापित गुड़िया के बारे में बताया। बच्चा बहुत जिज्ञासु था। उसने सोचा, क्या सच में अना शापित गुड़िया है? उसने अना को लेकर उस पुराने घर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह घर के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक अंधेरा कमरा था। कमरे में एक पुरानी गुड़िया एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थी। बच्चा डर गया, लेकिन अना ने उसे हिम्मत दी। डरो मत, उसने कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। बच्चा अना की बात सुनकर थोड़ा साहसी हुआ। जैसे ही बच्चा उस शापित गुड़िया के पास पहुंचा, वह गुड़िया अचानक उठकर खड़ी हो गई। तुमने मुझे छुआ है, उसने चिल्लाते हुए कहा। बच्चा डरकर पीछे हट गया, लेकिन अना ने उसे थाम लिया। हम इसे नहीं होने देंगे, अना ने कहा। अना ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और शापित गुड़िया को अपने जादू से बंधी हुई शक्तियों से मुक्त कर दिया। गुड़िया ने एक गहरी सांस ली और कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। गांव में वापसी पर बच्चे ने सबको बताया कि अना सिर्फ एक प्यारी गुड़िया नहीं, बल्कि एक नायक है। अना ने अपने साहस और दोस्ती से शापित गुड़िया को भी बचा लिया। अब गांव में कोई भी अना से नहीं डरता था और सभी बच्चे उसे और भी प्यार करने लगे। इस तरह अना ने न केवल एक गुड़िया के रूप में, बल्कि एक सच्ची मित्र के रूप में सबका दिल जीत लिया।